असद और गुलाम के एनकाउंटर को लेकर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति भी उबाल में आ गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इस एनकाउंटर के बाद इस सरकार पर हमला बोल दिया है। माफिया अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर की खबर सामने आते ही सबसे पहले सपा के अधिकृत प्रवक्ता आमिक जामई ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि एनकाउंटर न्याय नहीं है। इसके बाद खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके एनकाउंटर ही नहीं बल्कि सरकार पर भी ये लिखते हुए सवाल उठा दिए कि झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपाई न्यायालय में विश्वास ही नहीं करते हैं। आज के व हालिया एनकाउंटरों की भी गहन जांच पड़ताल हो और दोषियों को छोड़ा न जाए। सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता का नहीं होता, भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर है। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख कर के सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। इस एनकाउंटर पर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाए हैं और असद एनकाउंटर को मजहब से जोड़ दिया। जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। लेकिन भाजपा ने पलटवार करते हुए एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों की मंशा पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की ओर से UPSTF और अतीक के बेटे असद के बीच हुए मुठभेड़ पर सवाल उठाए जाने पर अब भाजपा ने अखिलेश यादव से सवाल दाग दिए हैं। प्रयागराज से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव ने पहले से ही अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर पर सवाल उठाना तय कर लिया था और इसीलिए अखिलेश यादव ने STF और पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने का इंतजार नहीं किया। अखिलेश जी, आपको तो जवाब देना पड़ेगा जनता को। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप किसकी तरफ खड़े हो? इसका मतलब आप वही पे खड़े हो जिनके साथ आपके संबंध थे, अतीक अहमद और उनके परिवार के साथ। सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि मायावती ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए ट्वीट कर दिया कि प्रयागराज के अतीक अहमद के बेटे और एक अन्य की आज पुलिस मुठभेड़ में हुई हत्या पर अनेकों प्रकार की चर्चाएं गर्म हैं। लोगों को लगता है कि विकास दुबे कांड के दोहराए जाने की उनकी आशंका सच साबित हुई है। अतः घटना के पूरे तथ्य और सच्चाई जनता के सामने आ सके, इसके लिए उच्च स्तरीय जाँच जरूरी है। जिस पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि STF ने कानून से मिले अपने अधिकारों के तहत ही एनकाउंटर किया है। तो पुलिस के पास भी कानून के द्वारा दिए गए अधिकार है, उनके पास भी हथियार है, उस हथियार का उन्होंने भी उपयोग किया। अखिलेश यादव जी हों चाहे बहन मायावती हों, सबको मैं कि संयम बरतने की जरूरत है। इसी बीच मुठभेड़ के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से हुए ट्वीट में एक बार फिर अपराधियों को चेतावनी दे दी गई है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी कीमत पर माफिया बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं सपा नेता अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला की याचिका को खारिज कर दिया है और उसकी सजा को बरकरार रखा है। दरअसल अब्दुल्ला और उनके पिता आजम खान पर 2008 में केस दर्ज हुआ था। वाहन रोके जाने के बाद ट्रैफिक जाम का आरोप लगा, जिसके बाद मुरादाबाद के चचलेट थाने में केस दर्ज हुआ। उसके बाद पुलिस ने धारा 341 और 353 के तहत केस दर्ज किया। लेकिन 15 साल बाद 13 फरवरी 2023 को मुरादाबाद की स्पेशल MP MLA कोर्ट में सुनवाई हुई और अब्दुल्ला को 2 साल की सजा और 3000 का जुर्माना लगाया गया। कोर्ट से दोषी ठहराए और सजा सुनाने के 2 दिन बाद यानी 15 फरवरी 2023 को अब्दुल्ला को उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिसके बाद स्वार सीट से उनकी विधायकी भी चली गई थी। हालांकि अब्दुल्ला ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से अब्दुल्ला आजम से हाई कोर्ट में अपील करने के लिए कहा गया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी निर्देश दिया कि वो अब्दुल्ला आजम की याचिका पर जल्द सुनवाई करे। लेकिन अब्दुल्ला को हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, जिससे अब ये साफ हो गया है कि अब रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा, क्योंकि कोर्ट का फैसला अब्दुल्ला के पक्ष में नहीं आया और अब उनकी विधायकी भी बहाल नहीं होगी। उन्नाव में सपा विधायक इरफान सोलंकी गिरोह के सदस्य वसी खान के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। डुगडुगी बजाकर पुलिस के मुनादी करने की तस्वीरें उन्नाव के अचलगंज थाना इलाके की है, जहां भारी संख्या में जब पुलिस पहुंची तो वहां लोगों का जमावड़ा लग गया। लेकिन जब पुलिस ने डुगडुगी बजवाकर मुनादी की तो पता चला पुलिस यहां गैंगस्टर वसी खान की 30 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने आई है। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस ने जमीन का मुआयना कर गैंगस्टर वसी खान की 30 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर दिया। साथ ही उसके कब्जे वाली जमीन पर पोस्टर भी चस्पा कर दिया। कुल करीब 30 बीघे जमीन लेकर इसकी प्लाटिंग कर रहे थे, जो इन्होंने अवैध संपत्ति बनाया था, जिसको जो है 14/1 के अंतर्गत 30 बीघे की संपत्ति कुर्क की जाती है, जिसकी कीमत वर्तमान में करीब 30 करोड़ रुपए है। दरअसल गैंगस्टर वसी खान इरफान सोलंकी का करीबी बताया जा रहा है, क्योंकि इस जमीन में इरफान सोलंकी का भी पैसा लगा है, जिस पर वसी खान अवैध प्लॉटिंग कर रहा था। हालांकि पुलिस ने संपत्ति कुर्क के बाद वसी खान पर कई धाराओं में केस भी दर्ज किया है। साथ ही उससे जुड़े दूसरे मामलों की तफ्तीश भी शुरू कर दी है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।